हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम अपनी नई पोयम पढ़ रहे हैं, द बॉल पोयम। ये हमारी फर्स्ट फ्लाइट से पोयम है। इसके राइटर हैं जॉन बेरीमैन। द बॉल पोयम। पोएट कहता है, अ बॉय लूज अ बॉल, ही इज़ वेरी अपसेट। जब एक बच्चा अपनी बॉल खो देता है तो वो बहुत दुखी हो जाता है। अ बॉल डजंट कॉस्ट मच, नॉर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल। बॉल की कीमत भी इतनी ज़्यादा नहीं होती और न ही ये मुश्किल है कि नई बॉल खरीदी जा सके। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट। फिर ऐसा क्या होता है कि जो लड़का है वो अपसेट हो जाता है। ठीक है, तो हम इस पोयम को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जो राइटर है, पोएट है, वो बोलना चाह रहा है। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it to go, merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. तो हम पहले फर्स्ट 4 लाइन्स लेते हैं। What is the boy now who has lost his ball? पोएट कह रहा है, वो देख रहा है एक लड़के को, जैसे कि एक लड़का है जिसकी बॉल जो है पानी में चली गई है, जिसने अपनी बॉल को खो दिया है। कहता वो अब क्या करेगा। What is he to do? वो अब क्या करेगा। I saw it to go. मैं उसे जाते हुए देख रहा हूँ। कैसे देख रहे हैं वो। merrily bouncing down the street and then merrily over. मैरिली मतलब खुशी से नाचते गाते हुए। जो बॉल है वो बाउंस करती हुई जा रही है, खुशी से बाउंस करती हुई डाउन द स्ट्रीट, स्ट्रीट से नीचे की तरफ को जा रही है। एंड देन मैरिली ओवर, और फिर उसके बाद वो हंसते खेलते ही गायब हो गई, खुशी से ही गायब हो गई। देयर इट इज़ इन द वाटर, आगे क्या था, पानी था, तो पानी में चली गई। No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixed the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where. पोएट क्या कह रहा है कि अब जब उसकी बॉल पानी में चली गई है तो नो यूज टू से ओ देयर अदर बॉल्स। वो कह रहा है, मैं यदि उसको ये कहूँ कि कोई बात नहीं, अभी तो ऐसे बहुत सारी बॉल होंगी, लेकिन वो कह रहा है कि ये कहने का कोई भी अर्थ नहीं है, कोई भी यहाँ पे आशय नहीं है। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, एक बहुत बड़े ग्रीफ ने, दुख ने उसको वो कर दिया है, फिक्स कर दिया है। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय, एक बहुत बड़े दुख ने, मतलब उस बॉल का जाना जो है लड़के के लिए बहुत बड़ा दुख बन गया, जिसने उस लड़के को फिक्स कर दिया है, स्थिर कर दिया। एज ही स्टैंड्स रिजिड, ट्रैम्बलिंग, स्टेयरिंग डाउन, वो ऐसे खड़ा हो गया है सीधे और दुख से कांप रहा है और उस जाती हुई बॉल को स्टेयर कर रहा है, घूर रहा है। रिजिड माने सीधा खड़ा होना, और ट्रेम्बलिंग मैंने कांपना, और स्टेयर मीन्स घूरना। ठीक है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर, जो बॉल थी वो कहाँ चली गई है, हार्बर में। हार्बर वैसे समुद्र के किनारे को कहते हैं जहाँ पे बंदरगाह होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो पानी की वो जगह जहाँ बहुत सारी बॉलें चली जाती हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो ये लड़का है, ऑल इज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर, क्या हुआ है कि जो बहुत सारी जो उसकी पुरानी यादें हैं, उसके यंग डेज की जो यादें हैं, जो यादें हैं उसके बचपन की, वो सब क्या हैं, उस बॉल के साथ उस हार्बर में, पानी में चली गई हैं। His ball went, I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless now. He senses first responsibility. In the world of possessiveness, people will take balls, balls will be lost always, little boy. His ball went, I would not intrude on him. उसकी बॉल क्या हुई, चली गई। वो कहता है लेकिन मैं उसको इंट्रूड नहीं करूँगा, मैं उसको
जहाँ पे वो है, उदासी वाले स्थान पर है, वहां से मैं उसको बाहर लाने की कोशिश नहीं करूँगा। अ डाइम अनदर बॉल। डाइम क्या है? डाइम जो है यूएस में जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है, वैसे डाइम है, और 10 सेंट जो है उसकी कीमत होती है। वो कह रहा है कि एक डाइम जो है, नई जो बॉल है, वो एक डाइम में आ जाएगी, लेकिन ये कहना उसको वर्थलेस है, बेकार है। नाउ ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज वो क्या सीख रहा है? वो अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख रहा है, एक जिम्मेवारी की भावना सीख रहा है। उसने क्या खो दी है? अपनी एक बॉल खो दी है। इन अ वर्ड ऑफ पोजेसिवनेस, जो ये संसार है, ये एक आधिकारिक भावना रखता है। जैसे हम कहते हैं ये हमारा है, ये घर हमारा है, कुछ सामान है, कॉपी, किताबें, आपका जो भी आपको अच्छा लगता है, किसी के पास कुत्ता, किसी के पास घर, किसी का कुछ भी, ये सब जो हमारा है, ये हर हर किसी का अपना अपना। ये जो इन द वर्ड ऑफ पोजेसिवनेस, पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। लोग क्या हैं? बॉल्स खरीदते रहते हैं और बॉल हमेशा खोती रहती हैं। तो बॉल मीन्स कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे बॉल का मतलब सिर्फ बॉल से नहीं है। बॉल्स मीन्स कुछ भी मटेरियल्स थिंग, जैसे आपने पेन लिया, आपने कॉपी ली, आपने कपड़े लिए, साइकिल, बाइसाइकिल, कुछ भी, ठीक है, इस तरह की कोई भी चीज़ है। पीपल विल टेक बॉल, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय। वो शायद वो पोएट जो है उस बच्चे को कहना चाहता है कि क्या है, इस संसार में लोग चीजें खरीदते रहते हैं और चीजें क्या हैं, खोती रहती हैं। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैग। लेकिन कोई जो वो जो बॉल जो खो गई है, किसी की कोई वस्तु जो खो जाती है, उसे कोई वापस नहीं खरीद सकता, ला सकता। मनी इज एक्सटर्नल। मनी क्या है? एक्सटर्नल है। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज desperate eyes the epistemology of laws, how to stand up, knowing what every man must one day know, and must know many days how to stand up. ये क्या है? एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, खोने का सिद्धांत। हम कुछ खो करके क्या सीखते हैं और कैसे हम उसके बाद दोबारा से खड़े हो जाते हैं। जैसे कभी कभी जीवन में क्या होता है, हम कुछ बहुत ऐसी चीजें खो देते हैं जिन्हें इनकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती, है ना। कभी किसी के माता पिता, कभी किसी के दादा, किसी के कोई भी अपने जो होते हैं, उन्हें खो देते हैं। तो लेकिन उसके बाद भी इंसान जो है खड़ा उठता है और फिर दोबारा से अपने को फिर दोबारा से खड़ा करता है, अपने काम करता है, अपना सब कुछ करता है ना। तो ये है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। तो वो बच्चा जो है आज एक बॉल के खोने से सीख रहा है। क्या सीख रहा है? ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज। वो अपनी उन उदासी वाली आंखों से, डेस्परेट आईज बहुत दुखी आंखों से, उदासी वाली आंखों से वो सीख रहा है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप। जब कुछ खोने के बाद में कैसे खड़ा हुआ जाता है, कैसे खड़े हो सकते हैं। नोइंग दैट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। वो सीख रहा है जिसको कि हर आदमी सीखता है, एक दिन कैसे खड़े होना है। हर एक आदमी एक दिन सीखता है। एंड मस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और कुछ लोग जो है बहुत बार सीखते हैं। मतलब कुछ इंसान तो ऐसे होते हैं जल्दी समझ जाते हैं, और कुछ इंसान जो है इस चीज़ को बहुत समय के बाद सीखते हैं कि कुछ खोने के बाद में कैसे खड़ा हुआ जाता है, कैसे अपने आप को संभाला जाता है। तो ये एक पोयम थी, द बॉल पोयम, जिसके माध्यम से जो पोएट हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि एक बच्चा जब वो अपनी कोई पहली चीज खोता है, बॉल उसने सिंबल लिया है, तो उसके बाद से वो सीखता है कि कैसे हमें कुछ खोने के बाद भी अपने आप को संभालना है, अपने आप को स्थिर करना है, अपने आप को खड़ा करना है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी पोयम है। तो हमारी ये पोयम अच्छी थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी समझ में आई होगी। थैंक्स।